तो देखिए बेटा, ये क्वार्टर वेव प्लेट है। तो हम लोग अब क्वार्टर वेव प्लेट की बात करेंगे। क्वार्टर वेव प्लेट क्या होता है, मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में बताया कि यदि जो पाथ डिफरेंस है वो कितना हो जाएगा, λ/4 आ जाए या फेज डिफरेंस कितना आ जाए, π/2 आ जाए, किसके बीच, बिटवीन ओ रे एंड ई रे। ओ रे ई रे के बीच में पाथ डिफरेंस λ/4 आ जाए और फेज डिफरेंस π/2 आ जाएगा। कब, रिटार्डेशन प्लेट की विड्थ को इस प्रकार सेट करें, इतनी रखी जाए उनकी प्लेट की विड्थ को, ये प्लेट है, रिटार्डेशन प्लेट है, इसकी विड्थ इतनी रखी जाए कि दोनों रे के बीच में पाथ डिफरेंस λ/4 प्रोड्यूस हो जाए और फेज डिफरेंस π/2 प्रोड्यूस हो जाए। तो ऐसे प्लेट को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वार्टर वेव प्लेट कहते हैं। ये बात समझ में आई? यानी, और ये प्लेट कैसा होता है, यूनी एक्सियल डबल रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल प्लेट होता है। ये वही होता है, या तो ये कैल्साइट का हो सकता है या तो क्वार्ट्ज का हो सकता है, ठीक है ना। तो इन एन यूनी एक्सियल डबल रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल प्लेट हैविंग इट्स ऑप्टिक एक्सिस, इसकी जो ऑप्टिक एक्सिस है पैरेलल टू द दियर रिफ्रैक्टिंग फेस, रिफ्रैक्टिंग फेस है, देखो ये रिफ्रैक्टिंग फेस, इसकी जो ऑप्टिक एक्सिस है रिफ्रैक्टिंग फेस की क्या है, पैरेलल है। ये रिफ्रैक्टिंग फेस है, उसके क्या है, पैरेलल है। एंड थिकनेस सच एज टू प्रोड्यूस अ पाथ डिफरेंस λ/4 and phase difference π/2 between E ray and O ray, then such plates is known as the quarter wave plate। ठीक, तो आइए देखते, यही हमने लिखा यहाँ पे। तो it is a uni-axial double refracting crystal plate having its optic axis parallel to the refracting face and thickness such as to produce a path difference λ/4 or phase difference of π/2 between emergent ray and extra ray। ठीक है ना, ठीक। then such plate is known as quarter wave plate। अगर इतनी बात हो जाए, क्वार्टर वेव प्लेट। तो आइए हम क्वार्टर वेव प्लेट बनाते हैं। हमने बताया ना कि ये जो हमारा कैसे भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इसकी जो ऑप्टिक एक्सिस है कैसे होनी चाहिए, बताओ। इसकी ऑप्टिक एक्सिस रिफ्रैक्टिंग, ये जो फेस है, ये वाली जो फेस है रिफ्रैक्टिंग फेस है, ठीक है ना। ये क्या है, रिफ्रैक्टिंग, ये पूरी साइड ये वाली रिफ्रैक्टिंग फेस है। क्या है, रिफ्रैक्टिंग फेस है, रिफ्रैक्टिंग फेस है। तो जो ऑप्टिक एक्सिस होगी इसी के पैरेलल होनी चाहिए, तो मैंने ऐसे से बना दिया। ये सभी के सभी क्या है, ये सब ऑप्टिक एक्सिस है। ये क्या है, ऑप्टिक एक्सिस है। तो रिफ्रैक्टिंग फेस ये है, ठीक है ना। तो अब देखना आप लोग, तो ये हमारा क्या है, रिफ्रैक्टिंग फेस है ये वाला, ठीक। तो मैंने ये बताई क्या, यूनी एक्सियल डबल रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल होता है, ठीक है ना, जिसकी ऑप्टिक एक्सिस क्या है, ये रिफ्रैक्टिंग फेस के क्या है, पैरेलल है। ओके, तो अब यहां पर मैं मान लेते हैं कि ये कोई अब कैल्साइड क्रिस्टल में ले लिया, ये कैसा ले लिया, कैल्साइड का ले लिया। ओके, कैल्साइड का ले लिया। तो यहां पर देखना आप लोग, फॉर कैल्साइड की एक बात देखना,
फॉर कैल्साइट। कैल्साइट में एक खास बात होती है, तो जो ई रे होता है, जो ई रे होता है ओ रे से फास्ट चलता है, ये पता है ना, क्या करता है, फास्ट चलता है, क्योंकि नेगेटिव क्रिस्टल होता है। एक ऐसा क्रिस्टल होता है, नेगेटिव क्रिस्टल होता है, मैं पिछले लेक्चर्स में मैं बता चुका हूं, ठीक है ना, फास्ट चलता है, बट इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ये जस्ट अपोजिट होता है, यानी म्यू ई इज लेस देन म्यू ओ। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस तरीके से वेरी करता है, ठीक, इतना जानते रहें और जानते भी आप लोग। तो अब देखना, यहां से अगर पोलराइज्ड लाइट आएगी, कैसी लाइट आएगी, पोलराइज्ड लाइट आएगी, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, पीपीएल आएगी, पीपीएल मैंने बताया था अनपोलराइज्ड लाइट नहीं डालेंगे, क्योंकि ये जो प्लेटें होती हैं किसी इंस्ट्रूमेंटल सेटअप में बीच में रखी होती हैं, यानी कोई इससे पहले कोई एक ऐसा डिवाइस लगा होगा जो लाइट को क्या कर दे, पोलराइज कर दे। जैसे मैंने मान लो निकोल प्रिज्म के बाद लगाया, ये निकोल प्रिज्म हो गया, उसके बाद मैंने ये प्लेट लगा दिया, कौन, क्वार्टर वेव प्लेट, तो ये लाइट क्या कर देगी, ये प्लेन पोलराइज कर देगी। अब इधर अनपोलराइज थी, ये क्या कर दी, प्लेन पोलराइज कर देगी, ये पीपीएल लाइट जाके क्वार्टर वेव प्लेट पर पड़ेगी, ठीक है ना। तो ये खास बात है, ये जानते रहे कि इस पर जो लाइट पड़ेगी वो कैसी पड़ेगी, प्लेन पोलराइज लाइट पड़ेगी, ना कि अनपोलराइज लाइट, पीपीएल। ओके, तो देखना यहां से चलेगी तो ऐसे क्या करेगी, ऐसे चलेगी, लेकिन जैसे ही प्लेट के अंदर घुसेगी ये दो क्या करेगा, कंपोनेंट में क्या कर जाएगा, स्प्लिट्स हो जाएगा, बट जाएगा। एक आपको पता, एक ई रे में, दूसरा ओ रे में ना। जो ऑप्टिक एक्सिस के पैरेलल होती है वो क्या है बताइए, ई रे है, यानी जो प्लेन ऑफ पेपर में है ये जो लाइन है वो क्या है, ई रे है, और जो ऑप्टिक एक्सिस परपेंडिकुलर वाइब्रेट करती ये वाली, ये सब क्या है, ओ रे है। नहीं समझे, ये जो है क्या है, ई रे है, और ये वाली क्या है, ओ रे है। बात समझ में आई नहीं, समझ गए आप लोग। हम यही क्या करते हैं कि मेंशन कर देते हैं, ये ई रे है और ये क्या है, ओ रे है। ओके, और ये सारी लाइनें हमारी क्या है, ऑप्टिक एक्सिस, मैंने दिखाया। तो आप बताइए कैल्साइट क्रिस्टल में होता क्या बच्चों, कौन फास्ट चलता है, वीई फास्ट चलता है। लेकिन आपको याद रहे कि ये जो चलती हैं ये ऑप्टिक ऑप्टिक एक्सिस के अलांग दोनों की वेलोसिटी सेम होती है, ऑप्टिक्स एक्सिस के अलांग, यानी इधर इधर सेम रहेंगी। ऑप्टिक एक्सिस ऐसे बनी है, ऐसे बनी है बेटा, तो इधर वेलोसिटी इसकी सेम रहेगी, ऐसे नहीं सेम रहेगी। कैल्साइट है तो पीई ग्रेड ज्यादा रहेगा, फास्ट चलेगा, अगर क्वार्ट्ज है तो वीओ फास्ट चलेगा। ओके, तो चलिए मैं इसके लिए ग्राफ बनाता हूं, देखना इधर, ये किसकी वेलोसिटी है, जानते कौन सी है, ये ओ रे है, क्योंकि ओ रे क्या होता है, स्फीरिकल होता है। क्यों, ये ऑल डायरेक्शन में सेम वेलोसिटी चलता है, इसलिए क्या होता है, ये स्फेरिकल जैसा बनाता है। ओके, अगर इसे कंप्लीट करता तो ऐसे बन जाता ना। तो ये क्या है बच्चों, ये ओ रे है, ठीक, क्योंकि सभी डायरेक्शन सेम वेलोसिटी चलता, पीछे लेक्चर में मैंने बहुत डिस्कस किया ना। अच्छा, अब ये देखो ये क्या है, ये देखो
ये क्या है हमारा, ये ई रे है। क्यों मैंने लिखा, क्योंकि ये क्या होता है, इससे फास्ट चलती है। तो बताइए क्या, आप याद करो, मैंने ऐसे बनाया था, ये ऑप्टिक एक्सिस बनाया था, ऑप्टिक एक्सिस बनाया था, ये मैंने ओ रे बनाया था, और मैंने ये ई रे बनाया था। याद करो, नहीं याद आ रहा? ये ऑल डायरेक्शन में सेम चल रहा है, इसीलिए ये ओ है। और ये क्या है, ऑप्टिक एक्सिस के अलोंग सेम रहेगा, बाकी हर जगह क्या हो जाएगा, इसकी वेलोसिटी फास्ट रहेगी। ये ई रे है, तो ऑप्टिक एक्सिस के अलोंग सेम है कि नहीं? यानी ये जो बन रहा है, ये कुछ ऐसे बनेगा। अगर कंप्लीट मैंने बनाता तो ऐसे बनता। तो हमने प्लेट के अंदर बनाया। आई थिंक ये बात समझ में आई होगी। ओके बच्चों, तो चलिए हम क्या करते हैं, आगे की ओर चलते हैं और कैलकुलेट करते हैं हम लोग। ओके बच्चों, तो देखिए कैल्साइड के लिए मैं बात कर रहा हूं। कैल्साइड के लिए V इज ग्रेटर देन VO और म्यू E इज लेस देन म्यू O, ये याद रहे। अब पर्टिकुलर वेव प्लेट के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जब वही बात लिखनी थी, जब यहाँ पे अनपोलराइज लाइट चलेगी तो क्या हो जाएगा, दो वाइब्रेशन में ये क्या कर जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। एक पैरेलल टू द ऑप्टिक एक्सिस जिसे हम ई रे कहेंगे, एक परपेंडिकुलर टू द ऑप्टिक एक्सिस जिसे हम ओ रे कहेंगे। और ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी से चलेगी, वीई एंड वीओ से चलेगा, ठीक है ना। और जो म्यू ई म्यू ओ क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ई रे ओ रे, वीई वी ओ क्या है, वेलोसिटी ऑफ द ई रे ओ रे है। ठीक, तो चलिए हम इसकी मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या करते हैं, प्रूव करते हैं। ठीक, तो बताइए, अब इसकी अगर थिकनेस मैं कितना ले लूं, टी ले लूं इस प्लेट की, तो देखो इफ टी इज द थिकनेस थिकनेस ऑफ द क्रिस्टल प्लेट, the optical path of the O and E ray will be, कितना होगा ऑप्टिकल पाथ। आपको पता है, मैं याद करो मैंने बताया था, अगर कोई लाइट के पाथ में क्या, म्यू रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का क्या है, कोई प्लेट रखा है, उसकी थिकनेस टी है, इसका पाथ डिफरेंस क्या हो जाता था, हम म्यू टी लिखते थे ना। बोलो बच्चों, म्यू टी लिखते थे ऑप्टिकल पाथ। तो बताइए ओरे के लिए ऑप्टिकल पाथ कितना हो जाएगा, ओरे के लिए ऑप्टिकल पाथ म्यू इंटू टी, एंड क्या हो जाएगा, म्यू ई इंटू टी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ऑप्टिकल पाथ हो जाएगा। जब ऑप्टिकल पाथ हो जाएगा तो हम इसका क्या करते हैं, पाथ डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो पाथ ही तो है ना, पाथ डिफरेंस कैसे निकालेंगे, तो देखिए पाथ डिफरेंस हम कैसे निकालेंगे, पाथ डिफरेंस बिटवीन ई रे, सॉरी ओ रे एंड ई रे, ओ रे एंड ई रे के बीच पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा, डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा, म्यू नॉट टी माइनस म्यू इंटू टी। मैंने दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया। ओके बच्चों, मैं इसमें से इसको क्यों सब्ट्रैक्ट किया, आप बताओ, ये इससे ग्रेटर है तो ज्यादा वाले में से कम वाले को घटा दिया, क्योंकि और वेलोसिटी ये क्या है, ये कम है, इसकी वेलोसिटी क्या है, ज्यादा है। वेलोसिटी ज्यादा होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका उल्टा होता है, ये ज्यादा है, ज्यादा वाले में से कम वाले को घटा दिया। एनी प्रॉब्लम किसी को नहीं ना। तो अब देखना पाथ डिफरेंस मिल गया, तो यहां से मैं क्या करूंगा,
टी कॉमन ले लूंगा, म्यू नॉट म्यू ई इंटू टी कॉमन हो जाएगा। ठीक, अच्छा अब बताओ, ये पाथ डिफरेंस हमारा मिल गया। अब देखिए, इफ ये पाथ डिफरेंस हमारा हो गया ना, तो अब बताना फॉर क्वार्टर वेव प्लेट के लिए, फॉर इफ प्लेट इज क्वार्टर वेव प्लेट, तो आप बताए अगर ये क्वार्टर वेव प्लेट है तो पाथ डिफरेंस कितना होता है इसका, λ/4, राइट? अभी तो बताया था क्वार्टर वेव प्लेट के लिए पाथ डिफरेंस λ/4 होता है, तो यहां पुट कर दूंगा मैं, यानी λ/4 विल बी इक्वल टू म्यू 0 माइनस म्यू ई इंटू कितना हो जाएगा, टी हो जाएगा। अगर मुझे यहां से क्रिस्टल की हमको विड्थ निकालनी है, यानी क्वार्टर वेव प्लेट की विड्थ निकालनी है, तो ऑब्वियसली हम टी निकाल सकते हैं, ठीक है ना? तो टी बताइए टी क्या है, λ/4 म्यू 0 माइनस म्यू ई, ये वेव प्लेट की विड्थ निकालने का फार्मूला आ गई। अब चाहे विड्थ निकालो, चाहे वेवलेंथ निकालो, चाहे रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस निकालो, आप सब कुछ फाइंड आउट कर सकते हैं यहां से। ठीक बच्चों, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, ठीक है ना? ये क्या है, विड्थ ऑफ द प्लेट, कौन प्लेट, क्वार्टर वेव प्लेट, कौन, टी, ठीक है, विड्थ ऑफ द क्वार्टर प्लेट, ये हो जाएगा हमारा। इससे हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, अच्छा, ये किसके लिए था, ये कैल्साइड क्रिस्टल के लिए था। अब फॉर क्वार्ट्ज क्रिस्टल के लिए क्या हो जाएगा, फॉर क्वार्ट्ज क्रिस्टल के लिए क्या हो जाएगा, क्वार्ट्ज क्रिस्टल के लिए क्या हो जाएगा, सब कुछ वही है, तो चेंज क्या हो जाएगा, T will be equals to λ/4 म्यू ई माइनस म्यू ओ, क्योंकि क्वार्टर प्लेट में क्या होता है, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका ज्यादा होता है, म्यू ई इज ग्रेटर देन म्यू ओ। ओके, उसमें लेस होता था, ये क्वार्टर वेव प्लेट के लिए हो गया। अब 1 मिनट और, तो बच्चों देखिए, यहां देखिए मैंने क्या लिखा, when a linearly polarized light is incident upon a quarter wave plate, अगर कोई लीनियरली पोलराइज्ड लाइट क्वार्टर वेव प्लेट पर फॉल करती है, द इमर्जेंट लाइट इज इन जनरली इलिप्टिकली पोलराइज्ड। अगर मैं लीनियरली पोलराइज्ड लाइट क्वार्टर वेव प्लेट पर मैं डालता हूं, तो वो जनरली क्या होगा, जो इमर्जेंट लाइट होगा हमेशा क्या होगा, इलिप्टिकली पोलराइज्ड होगा, यानी इस टाइप का होगा, इलिप्टिकली पोलराइज्ड होगा, और इसका एक्सिस ऑफ द इलिप्स आर पैरेलल या परपेंडिकुलर टू द ऑप्टिक एक्सिस। तो इसका जो एक्सिस होगा पैरेलल एंड परपेंडिकुलर होगा टू द ऑप्टिक एक्सिस। और देखिए और क्या लिखा, एंड रेशियो ऑफ द एक्सिस इज गिवन बाय tan थीटा, और जो इसका रेशियो दिया जाएगा वो क्या होगा, वो क्या होगा, given by tan theta, where theta is the angle between plane of vibration of incident beam, यानी इंसिडेंट बीम और ऑप्टिक एक्सिस के बीच का क्या होगा, ये एंगल होगा। समझ गया ना, ऐसे ये इंसिडेंट है और ये ऑप्टिक एक्सिस के बीच का क्या है, एंगल है, इस पर डिपेंड करेगा। अगर हम क्या करेंगे, थीटा 45 ले लेंगे, तो लाइट इमर्जिंग फ्रॉम क्वार्टर वेव प्लेट इज सर्कुलरली पोलराइज्ड,
अगर थीटा 45 ले लें तो ये सर्कुलरली पोलराइज्ड हो जाएगी। अगर आपको नहीं समझ में आया तो डोंट वरी, कोई चिंता की बात नहीं है। इस हाफ वेव प्लेट के बाद ही मैं बताऊंगा कि ये कैसे वेरी करेगा, ठीक है ना। प्रोडक्शन ऑफ इलिप्टिकली सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट फ्रॉम लीनियरली पोलराइज्ड लाइट, इसे हम प्रूव करेंगे। फार्मूला के तौर पर देखेंगे, जब हम थीटा 0 रखेंगे 45 90 डिग्री, तो कई इसके फॉर्मेट बनेंगे पोलराइज्ड लाइट की, ठीक। तो वहां हम लोग अच्छे से देखेंगे। इतना जानते रहे कि ये जनरली क्या होता है, इलिप्टिकल होता है। कब? क्वार्टर वेव प्लेट से। और इसका रिजल्ट हम देखेंगे। इसका रिजल्टेंट देखने के लिए हमारे पास ये फार्मूला आएगा, आपको शायद याद भी होगा, लेकिन अभी टेंशन मत लीजिए। अभी एक लेक्चर के बाद इसी का नंबर आएगा। cos del will be equals to क्या, साइन स्क्वायर डेल। इस फार्मूले से हम इसको इसका नेचर देखेंगे कि सर्कुलरली होगा, इलिप्टिकली होगा, कि कैसे होगा, ठीक है ना। तो वहां पे हम लोग देखेंगे, हम राइट। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक। तो चलिए हम हाफ प्लेट की ओर चलते हैं।